दशमः पाठः नीतिनवनीतम्। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य आदि करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। मैं आपको यहाँ श्लोक पढ़ के उसको सुना रही हूँ और साथ में उसके अनुवाद भी आपको करके बता रही हूँ। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। मतलब अभिवादनशील से मतलब प्रणाम करने के स्वभाव वाले, नित्यम मतलब प्रतिदिन, वृद्धोपसेविनः मतलब बड़ों या बुजुर्गों की सेवा करने वाले, चत्वारी मतलब चार या चार चीज़ें, तस्य मतलब उसकी, फिर वर्धनते मतलब बढ़ती है, आयु मतलब हमारी जो उम्र है आयु वो, विद्या, यश और बल। अब इस पूरे श्लोक का अर्थ हुआ अभिवादनशील या प्रणाम करने की आदत वाले तथा प्रतिदिन या सदैव बुजुर्गों या वृद्धों की सेवा करने वाले व्यक्ति की आयु, विद्या, यश और बल ये चारों चीजें बढ़ती हैं। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्षशतैरपि। मतलब यम मतलब जिस या जिसको, माता पितरों मतलब माता और पिता, क्लेशम मतलब कष्ट को या कष्ट, सहेते मतलब सहते हैं, संभवे मतलब जना देने में या जन्म देने में, नृणाम मतलब मनुष्य को या बच्चों को, तस्य मतलब उनका या उसका, निष्कृति मतलब बदला, शक्या मतलब समर्थ होते हैं, कर्तुम मतलब करने में, वर्ष शतः मतलब 100 वर्ष, वर्ष मतलब साल या वर्ष और शतः मतलब 100, तो वर्ष शतः मतलब 100 वर्षों में, अपि मतलब भी। तो यहाँ इस श्लोक का अर्थ हुआ मनुष्यों या बच्चों की उत्पत्ति या जन्म देने में तथा पालन पोषण करने में माता पिता जिस कष्ट को सहते हैं उसका बदला चुकाने में या उसका निराकरण करने में बच्चे 100 वर्ष में भी समर्थ नहीं हो सकते। हम जो है इस बात का बदला 100 वर्षों तक भी नहीं चुका सकते जो कष्ट हमारे माता पिता हमें जन्म देने में और हमें पालने में सहते हैं। तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। यहाँ पर देखिए, तयोः मतलब उन दोनों का, नित्यम मतलब प्रतिदिन, कुर्यात मतलब करना चाहिए, तेषु मतलब उनके या उन दोनों के, त्रिषु मतलब तीनों के, तुष्टेषु मतलब संतुष्ट होने पर, तपः मतलब तपस्या, सर्वम मतलब सारी, और समाप्यते मतलब समाप्त हो जाती है या सार्थक हो जाती है। यहाँ इस श्लोक का अर्थ है या उन दोनों के या माता पिता के, तयोर नित्यम मतलब उन दोनों के मतलब माता पिता के, और आचार्य जो हमारे गुरु हैं उनका सदा प्रतिदिन संतानों द्वारा या हम लोगों द्वारा, बच्चों द्वारा प्रिय करना चाहिए, मतलब अच्छा करना चाहिए, मतलब उनके मन को अच्छा लगे ऐसा कार्य करना चाहिए। उन तीनों के ही संतुष्ट होने पर सारे तप सार्थक हो जाते हैं। मतलब हम जितने भी तप करते हैं अगर हमारे माता पिता और गुरु खुश नहीं हैं तो वो सारे तप व्यर्थ जाते हैं। अगर माता पिता और गुरु अगर खुश हैं ऐसा कार्य करें ताकि वो खुश हो जाएं, अगर वे खुश हैं तो हमारे सारे तप सार्थक हो जाते हैं। सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम एतद विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। यहाँ पर देखिए, सर्वम मतलब सारा, परवशम मतलब परवश मतलब दूसरों के वश में या परतंत्रता जिसे कहते हैं, परतंत्रता में, आत्मवशम मतलब अपने वश में या खुद स्वयं का मतलब स्वतंत्रता में, एतद मतलब यह, विद्या मतलब विद्या, जानना ज्ञान इकट्ठा करना, विद्यात मतलब जानना चाहिए, समासेन मतलब संक्षेप में, सुख दुःखयोः मतलब सुख दुख का। इसका अर्थ है दूसरों के वश में सारा दुख होता है और अपने वश में सारा सुख होता है। इसे संक्षेप में सुख और दुख का लक्षण जानना चाहिए। मतलब
कि दुख जो होते हैं हमारे मन को वो दूसरे पहुंचा सकते हैं, मतलब कि दूसरों को पता है कि हम किस बात से दुखी होते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे जो सारे दुख होते हैं वो दूसरों के वश में होते हैं, दूसरों के हाथों में होते हैं। वे चाहें तो हमें दुखी कर सकते हैं, लेकिन सारा सुख हमारे हाथों में होता है। हम चाहते हैं तो हम अपने आप से सुखी हो सकते हैं या खुश हो सकते हैं। इसलिए जो सुख दुख का लक्षण है वो इस तरह से है कि दुख सारे दूसरों के हाथों में होते हैं और सुख सारे हमारे हाथों में होते हैं या हमारे वश में होते हैं। यत् कर्म कुर्वतो अस्य सत्यात् परितोषोऽन्तरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वित विपरीतम तु वर्जयेत। यहाँ देखिए, यत् कर्म मतलब जिस काम को, कुर्वतः मतलब करते हुए, अस्य मतलब इसका, स्यात् मतलब हो, परितोषः मतलब संतोष, अंतरात्मनः मतलब अंतरात्मा को या हमारी आत्मा को, तत् मतलब वह, प्रयत्नेन मतलब प्रयत्न से, कुर्वित कुर्वित मतलब करना चाहिए, और विपरीतम मतलब उल्टा या विपरीत विलोम, तू मतलब तो, वर्जयेत मतलब छोड़ देना चाहिए। यहाँ इस श्लोक का अर्थ है कि जिस काम को करते हुए इस आत्मा को या हमारी अपनी आत्मा को संतोष हो, उस काम को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, पूरी कोशिश के साथ करना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत अगर हो तो उसे छोड़ देना चाहिए। मतलब हमारी आत्मा अगर जवाब नहीं दे रही है, हमारी आत्मा को अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो कार्य तुरंत छोड़ देना चाहिए। और जिस कार्य को हमारी आत्मा बोल रही है कि ये कार्य करना चाहिए, हमारे मन को अच्छा लग रहा है, तो वो कार्य पूरे प्रयत्न से करना चाहिए। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूतम वदेद्वाचम मनःपूतम समाचरेत। यहाँ देखिए, दृष्टिपूतम मतलब आंख से देखकर, न्यसेत मतलब रखना चाहिए, पादम मतलब पाद, मतलब दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, इसका मीनिंग है कि आंख से देखकर अच्छी तरह देखभाल करके पैर रखना चाहिए। इसका मीनिंग ये है कि कहीं किसी जीव पर हमारा पैर न पड़ जाए, किसी कांटे, किसी पत्थर, नुकीली चीज पर हमारा पैर न पड़ जाए, इसलिए अच्छी तरह से देखकर पैर रखना चाहिए। फिर आगे देखिए, वस्त्रपूतम मतलब कपड़े से छानकर शुद्ध करके, और जलम पिबेत मतलब जल पीना चाहिए। आगे देखिए, सत्यपूतम मतलब सत्य से परीक्षा करके, मतलब सत्य जानकर ही, किसी भी बारे में हमें जब ज्ञान हो कि यह बात सच है, तभी हमें वदेत मतलब बोलना चाहिए, वदेत वाचम मतलब वाणी बोलनी चाहिए। जब हमें किसी बात की पूरी सत्यता का पता हो, जब हमें उसके बारे में पूरी तरह से पता हो, सत्य जानकर या सत्य ही बोलना चाहिए। आगे देखिए, मनःपूतम समाचरित, तो समाचरित का मीनिंग होता है आचरण करना चाहिए। मतलब इस पूरी श्लोक का अर्थ है आंख से पवित्र करके या अच्छी तरह से देखभाल करके पैर रखना चाहिए, कपड़े से छान कर शुद्ध करके जल पीना चाहिए, सत्य से पवित्र करके या सत्य से युक्त करके वाणी बोलनी चाहिए, और मन से पवित्र करके या मन से सोच विचार करके अच्छा व्यवहार या अच्छा आचरण करना चाहिए।